तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करने वाले बजाज ऑटो कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लगभग 80 रुपीज़, तो जी हाँ दोस्तों, 80 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है। और मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है तो उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं तो उसमें वो काफ़ी अच्छा पैसा रखते हैं कि रिस्क काफ़ी कम होती है। तो जो डिविडेंड भी मिलता है वो भी अच्छा खासा उनको मिलता है, जो इसमें हेविली निवेश करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। और अगर आप कंपनी के रिजल्ट की भी यदि बात करेंगे तो वो भी देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कंपनी की इनकम, तो देख सकते हैं जो कंपनी की इनकम पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में, वो भी देख सकते हैं वो है 9,164। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में हुई थी वो है देख सकते हैं 12,400। और जो इनकम अभी हुई है कंपनी की इसी क्वार्टर में वो है 11,800। तो क्लियर कट दिख रहा है हमें क्या प्रॉफिट में, रेवेन्यू में कंपनी के गिरावट हुई है क्वार्टरली। और अगर आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो ईयरली तो ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली कह सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि कंपनी बड़ी है। लेकिन अगर आपको पता होगा पिछले कुछ समय में तो कंपनी काफ़ी अच्छी भागी है, रिटर्न बना के दिए। तो जब कंपनी अगर भाग रही है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, तो यही माना जाता है कि रिजल्ट अच्छे ही आए, ताकि जो कह सकते हैं जो ग्रोथ चल रही है कंपनी में, मतलब शेयर प्राइस भाग रही है, उनको मौका नहीं मिले, मतलब बियर्स को मौका ना मिले कंपनी को शॉर्ट करने के लिए। और देखना होगा अभी कंपनी ने खर्चे कैसे किए, तो उससे भी अंदाज आ जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे हुआ है। तो अगर आप कंपनी के खर्चे भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो कंपनी के खर्चे पिछले साल हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में, वो देख सकते हैं 7,200 थे। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 9,700। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 9,200। तो कंपनी के खर्चे भी आप देखेंगे तो ईयरली बढ़े, मगर क्वार्टरली जैसे इनकम भी कम हुई थी वैसे कंपनी के खर्चे भी कम हुए। तो ये अच्छी बात नज़र आ रही है। और अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वो भी देख सकते हैं। तो जो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, प्रॉफिट जो पिछले साल आया था हुआ था इसी क्वार्टर में, वो था लगभग देख सकते हैं 1432, 1432। और जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 2040। और जो प्रॉफिट अभी हुआ है कंपनी को इसी क्वार्टर में वो है देख सकते हैं 1936, 1936। तो क्लियर कट दिख रहा है जो ईयरली प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ हुई है। और क्वार्टरली आप देखने जाएंगे, क्वार्टरली तो थोड़ी सी कह सकते हैं गिरावट है या फ्लैट भी कह सकते हैं, मगर थोड़ी गिरावट भी कह सकते हैं। मतलब जो इनकम में दिखा, जो खर्चों में दिखा एक्सपेंसेस में, वही हमें नेट प्रॉफिट में भी दिख रहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख लेते एक बार कोई मतलब एडजस्टमेंट तो नहीं एक्सेप्शनल आइटम्स की। तो एक्सेप्शनल आइटम तो कुछ है नहीं कंपनी के। टैक्स की एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मतलब वही है जो हमें दिखा था, वही है। मतलब क्या ईयरली ग्रोथ दिख रही है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। और क्वार्टरली देखेंगे तो स्लाइटली गिरावट है। तो भी देखना होगा कल मार्केट में कैसे लगते हैं बाजार को ये जो रिजल्ट आए कंपनी के वो। तो बाकी कंपनी तो काफ़ी बड़ी है और रिजल्ट भी मतलब इतने कुछ खराब तो नहीं है, सिर्फ क्वार्टरली थोड़े से कह सकते हैं कम आ गए, बाकी ईयरली तो अच्छी खासी जंप है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।